नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th के लिए जो अपना चैप्टर नंबर 2 था, बहुपद था, उसमें प्रश्नावली 2.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया था और आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये दिया गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी ऑफ x का एक गुणनखंड हो। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि गुणनखंड का अर्थ होता है कि उसमें उस गुणनखंड का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण ले लिया, तो जैसे मान लो मैं 9 लेता हूँ, ठीक है, तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3 होंगे। तो मुझे बताओ 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। यदि भाग जाता है पूरा तो शेषफल क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। बस इसी कंसेप्ट को अपन को यहाँ पर उपयोग करना है। ठीक है, अब देखो इसका भाग लगाना है तो अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 माइनस 1 को अपन उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि x बराबर 1 पर भाई यदि ये इसका गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? भाई आपको देखो, ये आपका है एक बहुपद है, इसका अपन को इसमें भाग लगाना है। यदि इसका ये गुणनखंड है तो इसका जब मैं भाग लगूंगा तो इसका शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे देखो 3 का भाग मैंने 9 में लगाया तो शेषफल क्या आया? 0 आया। उसी प्रकार इसका भाग मैं इसमें लगाऊंगा तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और शेषफल बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं कि जहाँ पर आपका पी ऑफ x है वहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे और उससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्लस के बराबर 0। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब इस गुणनखंड का इसमें भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 गुणा 1 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 और 1 कितने हो गए आपके? 2 हो जाएंगे। 2 प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी? के इक्वल हो जाएगा -2। तो इस प्रकार अपन को आंसर निकालना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस √2 है और इसका ये गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो फिर इसका जब मैं वैल्यू रखूंगा इसमें तो इसका शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बस रख देते हैं 2 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। x की जगह अपन को वैल्यू रखनी है। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर अभी देखा था अपन ने, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। k को 1 से गुणा करूंगा तो k हो जाएगा √2 बराबर 0। 2 गुणा 1 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। मुझे k की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी उधर भेज देता हूँ -2 और √2 को भी भेज देता हूँ -√2। तो ये अपना k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार समझ में आ गया होगा आपको। वैसे अगला देखते हैं कि इसमें आपको x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे? सबसे पहले 0 रख देंगे। x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी 1 और फिर इसमें रखूँगा तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा। √2 को 1 से गुणा किया तो ये √2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब अपन यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 को उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1 को उस तरफ भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बस ये k की वैल्यू प्राप्त हो गई मुझे। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो इसमें भी अपन को क्या करना है? 0 के बराबर रख दिया। x की वैल्यू मुझे 1 प्राप्त हो गई। बस इसमें रखना है आपको k 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से गुणा करेंगे तो k आ जाएगा। -3 को 1 से गुणा किया तो 3 प्लस k बराबर 0। अब देखो बच्चों, k और k कितने k? 2k हो गए और माइनस का 3 बराबर 0। 2k बराबर 3 को अपन उधर पक्षांतर कर देंगे 3 हो जाएगा और फिर k बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों, इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस अपन को ये समझना है केवल कि यदि इसका गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। और शेषफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं? पिछले क्वेश्चन में अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई इसके रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट जो है आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।